Hi everyone, welcome to our YouTube channel Chahan Videos in association with Unacademy, India's largest online learning platform. प्रोनाउन का पार्ट 1 हमने किया था जिसमें मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बताया था। पर्सनल प्रोनाउन के हमने 3 पर्सन्स और उनके केसेस के बारे में बताया था। ये वीडियो हमारी प्रोनाउन के स्पेशल केसेस को डिस्कशन करने के लिए है। प्रोनाउन के हम कुछ स्पेशल केसेस हैं जिनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, स्पेशल केसेस होंगे जो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं तो ये मेरी प्रोफाइल है। मेरा नाम है प्रतिमा चौहान। आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। मैं आपकी एसएससी की एजुकेटर हूँ और एसएससी के लिए आपको कोर्स प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, तो अगर आप अनअकैडमी प्लस से सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो ये कोड है मेरा चौहान वीडियोस। अगर आप इस कोड को अप्लाई करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, चौहान वीडियोस कोड को आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी प्लस पे आप किस तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं और क्या क्या प्रोवाइड करवाया जाता है। तो अनअकैडमी पे आप देखिए यूपीएससी से लेकर आपका एसएससी, ठीक है, आपका बैंक, आप कैट की अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो, अगर आपका छोटा भाई बहन या आप खुद आईआईटी जी की तैयारी करना चाहते हैं वो सब, अगर नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर आप एनटीएससी के लिए पढ़ना चाहते हैं, अगर आप स्टेट पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, मींस कहने का ये मतलब है अगर आप कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए अनअकैडमी प्लस एक आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है। तो अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कीजिए और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी बेहतर तरीके से कीजिए। अच्छा, फ़ायदा क्या है आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्राइब करने का वो बता देती हूँ। एक तो आपको इसमें लाइव क्लासेस करने को मिलेंगी, ठीक है, जिसमें 2000 प्लस एजुकेटर्स हैं जो आपको यहाँ पे तैयारी करवाएंगे। तो अनअकैडमी प्लस में आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, ठीक है। आपको इसमें मिलेंगे क्या, रेगुलर आपके डाउट सेशंस परफॉर्म किए जाएंगे। लाइक आपको किसी भी क्लास में कोई डाउट है तो डाउट सेशन परफॉर्म किए जाएंगे। आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई जाएंगी जो आपकी रैंकिंग, आपके कहाँ पे आप स्टैंड करते हैं ये क्लियर करने में आपको हेल्प मिलेगी। आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा पीडीएफ की फॉर्मेट में। यूपीएससी की तैयारी और स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वाले बच्चों को यहाँ पे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। इंडिया के टॉप एजुकेटर से आपको मेंटोरशिप और पर्सनल गाइडेंस मिलेगी। ठीक है, तो अनअकैडमी प्लस के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपकी किसी भी तैयारी का। अगर आपने अभी तक नहीं अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब किया है तो करेंगे, और ये हमारा कोड है चौहान वीडियोस, इसको अप्लाई करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रोनाउन और उसके काइंड्स के बारे में बताया था, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में डिस्कस किया था, केसेस बताए थे। जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी है तो वो उसको देख सकते हैं और आगे समझ सकते हैं। आज फिर मैंने आपको इट का यूज़ करना बताया था कि इट का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। इसके अलावा आज हम बात करने वाले हैं पर्सनल प्रोनाउन के स्पेशल केसेस के बारे में, यानी हम उन केसेस के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में जिनसे क्या होता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपके क्वेश्चन एरर से रिलेटेड होते हैं तो एरर किस तरीके से फॉर्म किए जाते हैं और कौन कौन से स्पेशल केसेस होते हैं वो हम अपनी इस वीडियो में पढ़ेंगे। पहला स्पेशल केस जो कहा जाता है, जिसको हम रूल नंबर 1 कहते हैं, वो है हमारा 231 और 123। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि 231 क्या है, 123 क्या है, तो मैं ये बता दूं। यहाँ पे 231 डिनोट किया गया है पर्सन्स को। ठीक है, आपका 2 का मतलब होता है सेकंड पर्सन, 3 का मतलब होता है थर्ड पर्सन एंड 1 का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन। उसी तरीके से 1 2 3 में सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, 2 होता है आपका सेकंड पर्सन और 3 होता है आपका थर्ड पर्सन। तो जब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब आपके एक ही सेंटेंस में तीनों पर्सन गिवन होंगे, यानी आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों पर्सन आपके गिवन होंगे एक ही सेंटेंस में, और बात की जा रही होगी वहाँ पे पॉजिटिव सेंस में, ठीक है, या किसी को हम एडवाइस दे रहे होंगे, यानी पॉजिटिविटी की बात की जा रही है, पॉजिटिव वे में अगर बात की जा रही है तो हम रूल यूज़ करेंगे 231। 231 मीन्स अगर यहाँ पे आई, यू और ही तीनों पर्सन एक ही सेंटेंस में दिए गए हैं तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सेकंड पर्सन का, यानी सबसे पहले हम अरेंज करेंगे यू को, फिर हम करेंगे थर्ड पर्सन को यानी ही को, उसके बाद लास्ट में हमारा फर्स्ट पर्सन आता है यानी कि आई। ठीक है,
तो एक ही सेंटेंस में अगर हमारे तीनों पर्सन्स हैं तो हम उसको 2-3-1 की फॉर्म में अरेंज करते हैं। 2-3-1 कब यूज़ करेंगे? जब हमारा सेंटेंस हमें पॉजिटिव नोट पे कहा जाएगा, या पॉजिटिव सेंस देगा, या किसी को एडवाइस देंगे, या किसी से हम अच्छी बातें करेंगे। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रारी अगर हम किसी से नेगेटिव बात करते हैं, किसी के लिए कुछ नेगेटिव बोलते हैं, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? वहाँ पे 1-2-3 यूज़ करते हैं। अगर मैंने इन तीनों पर्सन्स का यूज़ किसी नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ किया गया है, मान लो किसी नेगेटिव में अगर यूज़ करूँगी तो वहाँ पे 1-2-3 यूज़ करेंगे, है ना। तो सबसे पहले मैं किसको लगाऊंगी? आई को, देन उसके बाद सेकंड पर्सन यू को, उसके बाद थर्ड पर्सन ही को। तो इस तरीके से हम अरेंज करेंगे। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। बिल्कुल भूलना नहीं है कि जब बात पॉजिटिविटी की या पॉजिटिव सेंस में की गई हो तो हम यूज़ करते हैं 2-3-1। क्या यूज़ करते हैं? 2-3-1। और अगर नेगेटिव सेंस में बात की गई है, कोई नेगेटिव एग्जाम्पल है, कोई नेगेटिव सेंटेंस, किसी के बारे में कोई नेगेटिव बात की गई है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं 1-2-3। क्या यूज़ करते हैं? 1-2-3। ये याद रखेंगे, ठीक है। दूसरा रूल जो हमें समझना होता है, ठीक है, वो है रूल नंबर 2। देखेंगे क्या कह रहा है हमारा रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 ये कहता है कि सेंटेंस, आप ये देखिए कि सेंटेंस से मान लीजिए कोई सा भी सेंटेंस, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर होता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना कि सब्जेक्ट आ जाए फिर ऑब्जेक्ट आए फिर वर्ब आए, या वर्ब पहले आ गई फिर सब्जेक्ट आया फिर ऑब्जेक्ट आया। सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमेशा कैसे बनता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो वर्ब हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है। हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी लाइक इज, आर, एम, वॉज, वर, ठीक है। तो ये हमारा जैसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट यूज़ किया, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर उसके बाद है हमारा सब्जेक्टिव केस, और फिर आता है रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन हमारे कौन से होते हैं? जैसे हु, whom, डैट, ये हमारे होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अगर किसी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया जा रहा है, ध्यान रखेंगे, अगर किसी भी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया जा रहा है तो उससे पहला वाला जो केस होगा उसे में हम क्या लेंगे? सब्जेक्टिव केस लेंगे। ध्यान रखना है कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले क्या यूज़ किया जाता है? हमेशा सब्जेक्टिव केस यूज़ किया जाता है। कायदे से हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आना था, लेकिन हमारा सेंटेंस कनेक्ट है किससे? रिलेटिव प्रोनाउन से। तो जब सेंटेंस रिलेटिव प्रोनाउन से कनेक्ट है तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस ना आकर क्या आएगा? सब्जेक्टिव केस आएगा। तो ये चीज़ क्लियर हुई, यही हमारा रूल है, इसीलिए इसको हमने स्पेशल केस में रखा है कि आपको ये चीज़ समझनी है। रिलेटिव प्रोनाउन हमारे होते क्या क्या हैं? हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं हु, विच और डैट, ठीक है। हुम भी आता है, मतलब इसमें अभी और भी हैं टाइप्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स इसको समझेंगे। एग्जाम्पल जैसे इट इज़ हाई हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। जिस जनरली हम जब अपनी कॉन्वर्सेशन करते हैं तो कॉन्वर्सेशन में हमारा क्या रहता है? हम क्या बोलते हैं कि इट इज़ मी हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। आपने यही सुना होगा, इनफैक्ट आप यूज़ भी करते होंगे अपनी कॉन्वर्सेशन में, कि हम कहते हैं कि इट इज़ मी हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। ये मैं हूँ जो इन सब चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन देखो यहाँ पे कनेक्ट किससे हुआ है? हु से। हु क्या है? हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। तो वही मैं यहाँ पे कहना चाह रही हूँ कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले हमारा क्या आएगा? सब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो आई, माई, मी। ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, पोजेसिव केस होता है माई, और सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई। तो इससे पहले जो सब्जेक्टिव केस आया है वो है आई, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया? आई का यूज़ किया। क्लियर हुआ? रूल नंबर 3 की बात करेंगे। रूल नंबर 3 में बढ़ेंगे कि अगर कोई सेंटेंस में हमारा सच एज ऐड है, ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में हम यूज़ कर रहे हैं सच एज, तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? सब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। आई हैव नो लाइकिंग फॉर सच अ मैन एज ही, राइट। नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में मैंने बहुत लोगों को ये कहते सुना है कि वो ऐसा बोलते हैं जैसे कि आई हैव नो लाइकिंग फॉर सच अ मैन एज हिम। इस तरीके से मैंने लोगों को यहाँ पे कहते हुए सुना है। लेकिन हम ये ध्यान रखेंगे कि जब सच आता है, ठीक है, सच किसी के सेंटेंस में आ रहा है तो सच के बाद हमेशा
क्या यूज़ होगा, सब्जेक्टिव केस यूज़ किया जाएगा। तो ही का सब्जेक्टिव केस ही होता है, ही, हिज और हिम, ये 3 केस होते हैं। हिम आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है, हिज आपका पोजेसिव केस होता है, ही होता है सब्जेक्टिव केस। तो सच ए मैन के बाद क्या आया, आपका सब्जेक्टिव केस आया, यानी ही का यहाँ पे ही यूज होगा। ये आपका है रूल नंबर 3। यही कुछ गलतियां होती हैं जो स्टूडेंट एग्जाम में अक्सर करते हैं, लेकिन हमें उन गलतियों को नहीं दोहराना, क्योंकि हम यहाँ पे उन्हीं स्पेशल केसेस के बारे में बात कर रहे हैं। रूल नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे और रूल नंबर 4 में देखेंगे क्या है। रूल नंबर 4 कहता है कि अगर किसी सेंटेंस में लेट, प्रपोजिशन, बट, एक्सेप्ट, इस इन वर्ड से अगर कोई भी सेंटेंस हमारा स्टार्ट हो रहा है, प्रीपोजिशन में कुछ भी आ सकता है, लाइक बिटवीन, राइट, इस तरीके के प्रीपोजिशन। तो अगर हमारा सेंटेंस लेट या किसी प्रीपोजिशन लाइक बिटवीन या बट या एक्सेप्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पे उसके बाद क्या आएगा, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज किया जाएगा। जैसे लेट हिम गो, क्या आप लेट ही गो बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि लेट क्या है, लेट यहाँ पे यूज किया गया है, मैंने बताया कि लेट के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही इज हिम, हिम होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया, हिम यूज किया। नेक्स्ट है, जैसे मैंने लिखा है एग्जाम्पल, लेट शी डू इट, ठीक है। अब लेट है, लेट के बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा, शी क्या हो गया, शी हो गया इसका सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस है यानी गलत है ना। सब्जेक्टिव केस होता है शी, हर, और मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है, शी, और लेट के बाद हमारे हमेशा क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो जब हम ऑब्जेक्टिव केस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस कैसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो ये इसलिए कि यहाँ पे गलत है, यहाँ पे आएगा लेट हर डू इट। ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है। अब देखो, जैसे ये मैंने एक एग्जांपल लिया, प्रीपोजिशन का एग्जांपल है कि ऑरेंजेस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन देम। अब बिटवीन है, बिटवीन क्या है, एक प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो इस प्रीपोजिशन के बाद मैंने क्या यूज किया है, देम का, यानी दे, देयर और देम, ठीक है। तो ये है सब्जेक्टिव केस, दिस इज अ पोजेसिव केस एंड दिस इज द ऑब्जेक्टिव केस। और मैंने आपको बताया कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आएगा, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो ये प्रीपोजिशन है, इसके बाद हमेशा क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ऑब्जेक्टिव केस देम है, यानी ये सेंटेंस सही है। तो रूल नंबर 4 तक मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ में आ गया होगा। एक बार हम रूल नंबर 5 की तरफ चलेंगे। रूल नंबर 5 कहता है कि जीरेंट के बाद, जीरेंट क्या होता है आपका, जीरेंट होता है जब मेन वर्ब में क्या हो, आपकी आईएनजी लगी हो। जैसे सिंग है आपका मेन वर्ब, उसमें अगर आप आईएनजी लगा दें तो क्या हो जाएगा, सिंगिंग, राइट। तो उसी तरीके से प्ले आपका मेन वर्ब है, उसमें आप अगर आप आईएनजी लगा दें तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। तो ये क्या है, आपका जीरेंट है। तो जीरेंट होता है जहाँ पे मेन वर्ब में क्या लगी हो, आईएनजी फॉर्म लगी हो। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जीरेंट के साथ हमेशा क्या यूज़ किया जाता है, ऑब्जेक्टिव केस। और जीरेंट यहाँ पे नाउन की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो जीरेंट के बाद हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझेंगे। टॉकिंग हिम इज़ नॉट प्लेजेंट, उससे बात करना बिल्कुल आनंदमय नहीं है, बिल्कुल अच्छा फील नहीं होता जब हम उससे बात करते हैं। तो टॉकिंग क्या है हमारा, टॉकिंग एक जीरेंट है, ठीक है। जीरेंट यानी मेन वर्ब के साथ हमने आईएनजी लगाई है, जो नाउन की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये है जीरेंट। और जीरेंट के बाद हमेशा हम क्या यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस है जैसे ही, इज़ और हिम होता है, तो ये सब्जेक्टिव केस है, पॉजिटिव केस है, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस, हिम। तो इसका ऑब्जेक्टिव केस यानी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो टॉकिंग के बाद हिम का यूज़ यहाँ पे सही है। आगे के रूल्स हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को मैंने शॉर्ट बनाने का हमारा मोटिव ये रहता है कि कोई भी बच्चे, किसी भी बच्चे को ज़्यादा एग्जॉस्टिव ना लगे कि बहुत लंबी वीडियो है, कैसे देखूंगा, कैसे करूंगा, ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए। तो इस वजह से हमारी वीडियो शॉर्ट रहती हैं। शॉर्ट वीडियो में बच्चे को पढ़ने में भी इंटरेस्ट आता है। तो आज की हमारी वीडियो में रूल नंबर 5 तक है। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं रूल नंबर 6 से लेकर आगे के रूल्स समझाऊंगी। और एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि अगर अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो ये हमारा कोड है, चौहान वीडियोज़, इस कोड को अप्लाई करेंगे
तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमसे कनेक्ट कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए हमारे चैनल को, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।